गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है एप्रीहेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी तरह का हमें कोई डर है, कोई भय है, किसी चीज के होने की आशंका है। या हम बोल सकते हैं एक दूसरे कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो सकता है एप्रीहेंडेड। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसका मतलब होता है गिरफ्तारी करना। तो उस सेंस में भी आप इस वर्ड का कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, आप उस सेंस में भी इस वर्ड को। तो दो कंटेक्स्ट में मैंने बता दिया, एक तो भय, डर या आशंका, और दूसरा गिरफ्तारी। That is called apprehension. Apprehension is a feeling of fear that something bad may happen. That is called apprehension. Synonyms देख लीजिए, anxiety, fear, worry और trepidation. Antonyms है confidence, calmness, ease और peace. Example देख लीजिए, it reflects real anger and apprehension about the future. किसी चीज की बात हो रही है कि यह दिखाता है फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में जो प्रत्यक्ष रूप से खतरा और चिंताएं, भय या डर ये दिखाता है भविष्य के बारे में। अगला हमारा शब्द है कैचमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैचमेंट का मतलब होता है पानी को संग्रहण करना, इकट्ठा करना, किसी डैम में या किसी भी तरीके से पानी को इकट्ठा करना, उसे बोला जाता है कैचमेंट। In geography, catchment is process of collecting water, in particular the process of water flowing from ground and collecting in a river. Synonyms आप देख सकते हैं डैमिंग, watershed, drainage और capping. Antonyms है out of the zone, outside the area. एग्जाम्पल देख लीजिए, द सिस्टर्न्स होता है टंकियां जो होती है पानी की, वर द ह्यूज कैचमेंट टैंक्स विच हेल्ड द सिटीज वाटर सप्लाई। तो ये बड़ी बड़ी जो पानी की टंकियां होती है शहर की वाटर सप्लाई को स्टोर करने के लिए, उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है कमराडरी। कमराडरी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कमराडरी का मतलब होता है भाईचारे की भावना, सौहार्द की भावना, मेल मिलाप। ये न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। कमराडरी, कमराडरी होता है आपसी मेलजोल की भावना, सौहार्द की भावना, भाईचारा। दैट इज कॉल्ड कमराडरी। अ फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर और शेयर एन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड कमराडरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रेंडशिप, एमिटी, एफेबिलिटी और कॉर्डियलिटी। एंटोनिम्स है हेट, लोनलीनेस, एनमिटी और डिसलाइक। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ स्पिरिट ऑफ camaraderie इज नॉट ऑलवेज सीन अमंग पीपल फ्रॉम द सेम फर्टेनिटी। कि सेम फर्टेनिटी के जो लोग होते हैं, सेम जाति के जो संबंध रखने वाले लोग होते हैं, उनमें कई बार देखा जाता है, मतलब सौहार्द या भाईचारे की भावना उनमें नहीं देखी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। अगला हमारा शब्द है चावनिज्म। चावनिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चावनिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। चावनिज्म का मतलब होता है अपने स्वयं किसी चीज को ज्यादा ही प्रायोरिटी देना, मतलब अपने राष्ट्र की बात भी हो सकती है, जाति या धर्म की बात हो सकती है, कि उसको अधिक मानना, किसी दूसरे की अपेक्षा उसको सर्वोच्च समझना, प्रायोरिटी देना, मतलब पार्शियलिटी वाली बात हो गई। दैट इज कॉल्ड चौनिज्म। चौनिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग अनडिजायरेबल बिलीव that one own country, sex, race or religion is better and more important than any other. That is called chauvinism. Synonyms आप देख सकते हैं nationalism, discrimination, racism और jingoism. Antonyms है equal rights, same rights, social equality. Example देख लीजिए, the male chauvinist attitude of some people in the company could get you down। की किसी कंपनी की बात हो रही है कि वहां पे मेल को जो है, पुरुष को ज्यादा प्रधानता दी जाती है एज कंपेयर टू फीमेल। तो किसी कोई पर्सन बोल रहा है कि ये तुम्हें मतलब हर्ट कर सकता है, तुम्हें दुख पहुंचा सकता है, मतलब कुड लेट यू डाउन का मतलब तुम्हें ये बात बुरी लग सकती है। अगला हमारा शब्द है स्टेक होल्डर। कल भी हमने डिस्कस किया था वर्ड। स्टेक होल्डर का मतलब है किसी चीज में हित रखने वाला व्यक्ति, हित धारक, उसे बोला जाएगा स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स आर पीपल हु हैव एन इंटरेस्ट इन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस अफेयर्स। दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर। सिनोनिम्स देख लीजिए, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर, पार्टिसिपेंट और इंटरेस्टेड पार्टी। एंटोनिम्स है आर्बिटर, एक्सटर्नल पार्टी, इंटरमीडिएट और मिडलमैन। एग्जाम्पल देख लीजिए, एनी स्टेक होल्डर एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। किसी निगम की बात हो रही है कि इस निगम में रखने वाला कोई भी जो शेयर धारक होगा, कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर होगा, ओन स्टॉक इन द कंपनी, उसने जो उस कंपनी में है स्टॉक जो है वो ओन किया हुआ है, वो उसका स्वामी है। नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल है, यहाँ से शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, सूडान के बारे में दिया गया है। पहला वर्ड है इसका नेक्स्ट एडिटोरियल का सोवेंटी। सोवेंटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सोवेंटी का मतलब होता है किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश की अपनी जो शासन चलाने की शक्ति होती है, स्वयं अपना शासन प्रशासन चलाने की शक्ति, संप्रभुता या प्रभुता, तो उसे बोला जाता है
सोवेंटी, रूल, अथॉरिटी, डोमिनेशन और सुप्रीमेसी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड और सबमिशन और रिटेंशन। आप एक्सप्लेनेशन आप देख ही सकते हैं। सोवेंटी इज अ पावर दैट अ कंट्री हैज टू गवर्न इटसेल्फ और अनदर कंट्री और स्टेट, दैट इज कॉल्ड सोवेंटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन अ डेमोक्रेसी सोवेंटी वेस्ट इन द पीपल, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र में है, प्रजातंत्र में है जो शासन चलाने की शक्ति जो किसके हाथों में रहती है, लोगों के हाथों में, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आम जनता क्या करती है, वही सरकार चुनती है डेमोक्रेसी में। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, सोवेंटी का मतलब पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज्यादा दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा फ्रजाइल। Something that is fragile is easily broken or damaged. That is called fragile. Synonyms आप देख सकते हैं, delicate, weak, frail और feeble. Antonyms है unbreakable, strong, sturdy और tough. एग्जाम्पल देख लीजिए, he leaned back in his fragile chair. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी जो फ्रजाइल एक टूटी फूटी चेयर थी उस पर वो पीछे झुक गया या लेट गया। अगला हमारा शब्द है केओस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। केओस का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति होना, पूरी तरह से डिसऑर्डर होना कहीं पे, दैट इज कॉल्ड केओस। केओस इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसऑर्डर, टर्मोइल, कंफ्यूजन और मेस। एंटोनिम्स है ऑर्डर, हार्मनी, काम और सिस्टम। एग्जांपल देख लीजिए, द कंट्री वाज इन केओस आफ्टर द वॉर। किसी देश में युद्ध के बाद की बात हो रही है कि युद्ध के बाद जो देश था पूरा, वहां पे बिल्कुल गड़बड़ की स्थिति थी, पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति थी। अगला हमारा शब्द है प्रोक्लेम, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी चीज की ऑफिशियली तौर पे घोषणा करना, उसे बोला जाएगा प्रोक्लेम। इफ पीपल प्रोक्लेम समथिंग दे फॉर्मली मेक इट नोन टू द पब्लिक, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिक्लेयर, अनाउंस, ब्रॉडकास्ट और असर्ट। एंटोनिम्स है कंसील, हाइड, डिनाई और एक्सक्लूड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ब्रिटेन प्राउडली प्रोक्लेम्स दैट इट इज द नेशन ऑफ एनिमल लवर्स। कि ब्रिटेन जो है वो बड़े ही गर्व के साथ ये घोषणा करता है, ये मानता है कि वो जो कंट्री है, ब्रिटेन जो कंट्री है वो एनिमल लवर्स की एक कंट्री है, देश है। अगला हमारा शब्द है डिसबैंड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिसबैंड का मतलब होता है किसी चीजों को अलग अलग कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, तोड़ना मरोड़ना, मतलब सेपरेट कर देना, चीजों को छिन्न भिन्न कर देना, दैट इज कॉल्ड डिसबैंड। न्यू वर्ड है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इफ समवन डिसबैंड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और इफ द ग्रुप डिसबैंड्स इट स्टॉप्स ऑपरेटिंग इन अ as a single unit, that is called disband. Synonyms देख लीजिए, disperse, dissolve, scatter और separate. Antonyms assemble, convene, arrange और collect. एग्जाम्पल देख लीजिए, all the armed groups will be disbanded, कि आर्म ग्रुप्स की बात हो रही है, उनको क्या कर दिया, बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया गया, तहस नहस मतलब अलग अलग कर दिया गया, आर्म्स जो सेना के जो ग्रुप्स थे सारे। अगला हमारा शब्द है इम्प्रिजन्ड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्रिजन्ड बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद कर देना, बंदी बनाना, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजन्ड। इफ समवन इज इम्प्रिजन्ड दे आर लॉक्ड अप और केप्ट समवेयर, usually in prison as a punishment for a crime or for political opposition, that is called imprisoned. Synonyms आप देख सकते हैं, incarcerated, detained, prisoned और jailed. Antonyms है free, uncuffed, released और punished. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 18 months ऑन चार्जेस ऑफ थेफ्ट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उस पर चोरी के इल्जाम लगा था, इसलिए उसे 18 महीने के लिए जो है वो कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अगला हमारा शब्द है सोड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एडिटोरियल में ये वर्ड यूज हुआ है सोरिंग, यहाँ पे मैंने सोड लिखा है, ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बहुत अधिक तेजी के साथ बढ़ना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा सोड। इफ द अमाउंट, वैल्यू, लेवल और वॉल्यूम ऑफ समथिंग सोर्स, इट क्विकली इंक्रीजेस बाय अ ग्रेट डील, दैट इज कॉल्ड सोड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड और इंक्रीज्ड। एंटोनिम्स है कोलैप्स्ड, ड्रॉप्ड, डिक्रीज्ड और प्लमेटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइसेज आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, की मुद्रास्फीति के कारण जो प्राइसेज है, वस्तु के जो मूल्य है वो लगातार बड़ी ही तेजी से वो बढ़ रहे हैं, उसमें वृद्धि हो रही है। अगला हमारा शब्द है रिजीम, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजीम का मतलब होता है शासन, जो व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, शासन प्रणाली, उसे बोला जाएगा रिजीम। अ मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे, दैट इज कॉल्ड रिजीम। सिनोनिम्स आप देखते हैं, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल और सिस्टम। एंटोनिम्स है chaos, डिसऑर्डर, अनार्की और डिसऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बट देन व्हाट वाज द आंसर ऑफ द रिजीम, किसी से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसके पश्चात जो है वो प्रशासन का जो है वो उत्तर क्या था। अगला हमारा शब्द है जेनोसाइड, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ये वर्ड हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कवर भी कर लिया है, यदि आपको याद हो। जेनोसाइड होता है
विशेष जाति धर्म से संबंध रखने वाले लोगों का बहुत बड़ी संख्या में मारा जाना, सामूहिक हत्याकांड, नरसंहार, उसे बोला जाता है जेनोसाइड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा वर्ड को। जेनोसाइड इज द डेलिबरेट मर्डर ऑफ अ होल कम्युनिटी और रेस, दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मास मर्डर, मॉसेकर, कार्नेज और एक्सटर्मिनेशन। एंटोनिम्स है पीस, एमिटी, लवनेस और एंड्योरेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ जेनोसाइड इन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज की बात हो रही है कि वहां से काफी सारी जो रिपोर्ट्स आई हैं नरसंहार की, सामूहिक हत्याकांड की। अगला हमारा शब्द है स्टिफ, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टिफ का मतलब होता है बहुत कठोरता के साथ पेश आना, या ऐसी कोई चीज जो बहुत कठोर हो, कड़ी हो, बेहद सख्त हो, उसे बोला जाएगा स्टिफ। समथिंग दैट इज स्टिफ इज फर्म और डज नॉट बेंड इजीली इज कॉल्ड स्टिफ। सिनोनिम्स देख लीजिए, हार्ड, फर्म, रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स है फ्लेक्सिबल, चीप, रॉयल और सॉफ्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डोर हैंडल इज स्टिफ एंड आई कांट टर्न इट। डोर हैंडल की बात हो रही है कि वो बहुत हार्ड है, बहुत कड़ा है, कठोर है, इसलिए मैं उसे घुमा नहीं पाया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिजिस्ट, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है और ये आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। डिजिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, परहेज करना या रुक जाना, मतलब किसी भी चीज से दूरी बनाए रखना, परहेज करना, छोड़ देना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड डिजिस्ट। इफ यू डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग, यू स्टॉप डूइंग इट, दैट इज कॉल्ड डिजिस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्टॉप, सीज, डिसकंटिन्यू और रिफ्रेन। एंटोनिम्स है कंटिन्यू, एंड्योर, प्रिजर्वर और रिज्यूम। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू नीड टू डिजिस्ट राइट नाउ, कि तुम्हें अभी से किसी बात की बात हो रही है कि तुम्हें अभी से जो है इस बात का परहेज रखना होगा, ये बात तुम्हें छोड़ देनी होगी। कोई चीज, किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तुम्हें ये छोड़ देनी होगी। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहले आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। पहला हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी। रिपीट हो रहा है, पहले भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एनकरेजेस फ्रीडम, ये सभी जानते हैं कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एनकरेज करेगी फ्रीडम को, सबकी फ्रीडम को। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर रेस्ट इन विद पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड होता है अपने भाई बहन या की हत्या कर देना, उस एक्ट को बोला जाएगा फ्रेट्रिसाइड। मर्डर ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर इज कॉल्ड फ्रेट्रिसाइड। व्हेन, एग्जांपल आप देख सकते हैं, व्हेन चार्ल्स किल्ड हिज सिस्टर इन अ जेलस रेज, ही कमिटेड एन एक्ट ऑफ फ्रेट्रिसाइड। चार्ल्स का एग्जांपल दिया है कि जब उसने अपनी सिस्टर को मार डाला, ईर्ष्या के कारण, घोर ईर्ष्या के कारण उसने उसे मार डाला, तो उसने क्या किया, ये क्या था, एन एक्ट ऑफ क्या था, ये फ्रेट्रिसाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, वर्ड को, न्यू भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट, मैसोकिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि जिसे स्वयं को पीड़ा पहुंचाने में, नुकसान पहुंचाने में आनंद आता हो, उसे बोला जाता है, ऐसे पर्सन को बोला जाएगा मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट, वन हु एंजॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन और हिमसेल्फ इज कॉल्ड मैसोकिस्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई एक्स बॉयफ्रेंड was a masochist who got pleasure from hitting his head against the wall। कोई लड़की बोल रही है कि जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था वो क्या था, एक मैसोकिस्ट था, जिसे कि ये आनंद आता था अपने आप को नुकसान पहुंचाने में, इसलिए वो अपना जो हेड था, सर था, वो अपने दीवार में मारता रहता था और उससे उसे बहुत ज्यादा आनंद आता था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैसोकिस्ट कैसा व्यक्ति होता है। अगला हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है इंस्टिटेट। इंस्टिटेट वर्ड का मतलब होता है, मतलब बिना किसी, हमने कोई अपनी कोई लास्ट इच्छा, मतलब हमने वसीयत नहीं बनाई है कोई उसके, या किसी ने भी कोई वसीयत नहीं बनाई और उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है बिना वसीयत बनाए ही, तो उसे एक्ट को बोला जाता है इंस्टिटेट। टू डाई विदाउट हैविंग मेड अ विल इज कॉल्ड इंस्टेट। मैनी पीपल डाई इंस्टेट बिकॉज दे थॉट दे वर टू यंग टू मेक अ विल। मतलब काफ़ी सारे लोग जो है वो बिना, काफ़ी सारे लोग जो है वो बिना अपनी वसीयत के, मतलब डेथ हो जाती है उनकी, वो सोचते हैं कि अभी उन्हें और जीना है और इससे पहले ही उनकी जो क्या है वो डेथ हो जाती है। मतलब बिना किसी वसीयत के लिखे जाने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो जिएंगे अभी, ऑब्वियस सी बात है, सभी ऐसे ही सोचते हैं। तो मैंने इमेज भी लगाई है, टेस्टामेंट भी इसको बोला जाता है, आप टेस्टामेंट भी सर्च कर सकते हैं, तो मैंने इमेज इसकी लगा दी है।
हमारा लास्ट आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फास्टिडियस। फास्टिडियस ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी काम को बहुत ज़्यादा परफेक्शन से करे, या नक चढ़ा होना, है ना, जो कि मतलब जल्दी जल्दी सेटिस्फाई ना हो, उस व्यक्ति को बोला जाता है फास्टिडियस। इंपॉर्टेंट है ये भी। नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग इज कॉल्ड फास्टिडियस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई मदर वॉज अ फास्टिडियस वुमन हु ऑलवेज हैड अ कंप्लेंट ऑन हर लिप्स, कि मेरी माता जी जो हैं वो बहुत, उनको काम जो है बहुत ही A to Z, मतलब उनको परफेक्शन चाहिए होती है तो क्या है वो, उनके जो लिप्स हैं, उनके होठों पे जो है हमेशा शिकायत ही रहती है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप आई होप आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फास्टिडियस कैसा व्यक्ति होता है। तो बढ़ते हैं अपने इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं 5। तो पहला हमारा इडियम है गिवन। गिवन होता है मतलब किसी बात के लिए हम चाहते नहीं हैं फिर भी हम झुक जाएं। टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड गिवन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ही एंड हिज वाइफ वॉज ऑलवेज आर्गुइंग बिकॉज दे आर बोथ टू स्टबर्न टू गिव इन। मेल और फीमेल की बात हो रही है, किसी दंपत्ति की बात हो रही है कि वे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और ये दोनों मतलब झुकने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि कोई झुके, हमेशा अपनी बात पर डटे रहते हैं, एकदम से हठीपन दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, माफ कीजिएगा, इडियम्स और फ्रेजेस है वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब होता है एकदम से रियलिटी से एकदम परे होना, मतलब इररेलेवेंट होना, कोई चीज़ बेफिजूल होना, इनएडिक्वेट। अब देखो ना, ये यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है आपके लिए कि ये निशाना इधर लगा रहे हैं और लगाना इधर चाहिए, तो मतलब फिजूल की कोई बात होना, रियलिटी से कोई परे होना चीज़, उसे बोला जाएगा वाइड ऑफ द मार्क। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ओपिनियन पोल्स वर होपलेसली वाइड ऑफ द मार्क। और वैसी बात है, जब चुनाव होते हैं तो उससे पहले ओपिनियन आते हैं, चुनाव ओपिनियन पोल्स आते हैं, तो वो बिल्कुल कैसे थे, यथार्थ से परे थे। मतलब ओपिनियन पोल में किसी और को ही बताया गया कि कोई पार्टी जीतेगी और जीत कोई दूसरी ही पॉलिटिकल पार्टी गई। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वाइड ऑफ द मार्क का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बेहद उत्कृष्ट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो अपने आप में, उसे बोला जाएगा आउट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिज आइडिया इज ऑलवेज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसका जो आइडिया होता है, उसका जो सोचने का तरीका होता है, वो ऑब्वियसली मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है कि वैसा उस जैसा कोई सोच ही नहीं सकता। इतना उत्कृष्ट उसका, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वो सोचता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो, किसी व्यक्ति की सोच जो है बहुत ज्यादा उत्कृष्ट है। नेक्स्ट हमारा इडियम है स्वीप अंडर द कार्पेट। स्वीप अंडर द कार्पेट का मतलब होता है किसी भी चीज को छुपाना या किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देना, उसे बोला जाएगा स्वीप अंडर द कार्पेट। टू हाइड समथिंग इज कॉल्ड स्वीप अंडर द कार्पेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही ट्राई टू स्वीप हिज पास्ट मिस्टेक्स अंडर द कार्पेट। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने ये कोशिश की जो उसकी पहले की गई मिस्टेक्स हैं वो उसे छुपाए, एकदम से उसे नजरअंदाज करे। और हमारा लास्ट आज का आइडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है किसी भी चीज को बड़ी तेजी के साथ करना, बहुत ज्यादा तेजी से होना किसी चीज का, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से, उसे बोला जाएगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाओ योर हेयर हैज ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस आई लास्ट सॉ यू। किसी महिला की बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, कि कोई बोल रहा है कि कितने आश्चर्य की बात है कि जो मैंने तुम्हारे जो बाल हैं वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अपेक्षा इसके कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम जब देखा था तो तुम्हारे बाल छोटे थे और बड़ी ही तेजी के साथ उसके बाद तुम्हारे जो बाल हैं, हेयर हैं, वो बड़े हैं। तो आई होप आपको जो सेशन है फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह का कोई सजेशन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा ना हो, फ्रूटफुल ना हो, इन्फॉर्मेटिव ना हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक भी कर दिया पर करिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, मुझे पता लगेगा कि मैं मतलब मेरे द्वारा किया गया जो प्रयास है आपको फ्रूटफुल हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।